नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट को 31वीं बार सफलतापूर्वक चढ़कर नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अपना आंसर होगा नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कामी रीता शेरपा विश्व के सबसे अनुभवी पर्वतारोही माने जाते हैं। उन्हें माउंट एवरेस्ट को कई दशकों से बार बार चढ़ा है, मतलब बहुत टाइम से बार बार वहां गए हैं। मई 2025 में उन्होंने 31वीं बार शिखर पर पहुंचकर दुनिया का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। मतलब नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार गई हैं? 31वीं बार, जो किसी और पर्वतारोही के पास नहीं है। कामी रीता शेरपा को एवरेस्ट मैन भी कहा जाता है। पहली बार उन्होंने एवरेस्ट पर कब चढ़ा था? तो 1994 में वो पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेपाल के कई पर्वतारोही अभियानों में भी गाइड भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो अपना राइट आंसर होगा मनु भाकर, जिनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मनु भाकर भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। मनु भाकर कौन है? निशानेबाज हैं, जिन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। मनु भाकर यूथ ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने। पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? मनु भाकर। किसमें? यूथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले। कॉमनवेल्थ गेम और कई ISSF इवेंट्स में भी इन्होंने पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूनतम दूरी पर प्रतिध्वनि सामान्यतः सुनाई देती है? तो अपना आंसर होगा लगभग 17 मीटर से कम की दूरी पर प्रतिध्वनि सामान्य सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि को परावर्तित होकर हमारे कानों तक वापस आने में कम से कम कितना समय लगेगा? 0.1 सेकेंड का समय लगता है। ध्वनि की गति लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की गति कितनी होती है? 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। और इसकी आदर्श दूरी कितनी मानी जाती है? तो इसकी आदर्श दूरी लगभग 17 मीटर मानी जाती है ध्वनि की। प्रतिध्वनि दीवार, पहाड़ या किसी कठोर सतह से टकराकर लौटती है। प्रतिध्वनि क्या होती है? किस किस से टकराकर लौटती है? दीवार से, पहाड़ से और कठोर सतहों से। स्टेडियम, पहाड़ और घाटियों में प्रतिध्वनि आसानी से सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार मिशन की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो अपना आंसर होगा 12,500 करोड़ रुपए लगभग इसकी लागत है। निसार मिशन की अनुमानित लागत। निसार भारत और अमेरिका का संयुक्त पृथ्वी निगरानी मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों, भूकंप गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन, बर्फ पिघलाने और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना। इसका उद्देश्य है किसका? निसार का, निसार मिशन का। यह दुनिया का पहला द्विआवृत्ति रॉडर मिशन है। मिशन में नासा L1 रॉडर और इसरो S1 रॉडर का उपयोग किया जाता है। किन किन का उपयोग किया जाता है मिशन में? नासा L1 रॉडर का और इसरो S1 रॉडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो अपना आंसर होगा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 2025 को। यह हर वर्ष 26 जनवरी को
संविधान लागू होने की याद में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? 2025 में इसका कौन सा समारोह आयोजित किया गया है? तो 76वां समारोह आयोजित किया गया है 2025 में, जिसमें देश की सांस्कृतिक झांकियां, परेड और विभिन्न सैन्य प्रदर्शन रहे हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें कौन कौन से मॉडल दिखाए गए हैं 2025 की परेड में? विज्ञान, रक्षा और संस्कृति से जुड़े मॉडल दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने 12 अप्रैल 2025 को अपना 131वां स्वतंत्र दिवस मनाया? किस बैंक ने मनाया था? तो अपना आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने 12 अप्रैल 2025 को अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। 2025 में इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 131वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने। इसकी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की पहल कब की गई थी? स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1894 को, और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय की पहल पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 विश्व जल क्रीड़ा चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो अपना आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर में विश्व जल क्रीड़ा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। विश्व जल क्रीड़ा चैंपियनशिप विश्व का प्रमुख तैराकी और जल क्रीड़ा आयोजन है, जिसमें ड्राइविंग, स्विमिंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग और वाटर पोलो आदि शामिल है। 2025 में यह पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? सिंगापुर में आयोजित किया गया था। और इससे पहले यह चैंपियनशिप 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? जापान में। दुनिया भर के 200 प्लस देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। किसमें? विश्व जल क्रीड़ा चैंपियनशिप में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो अपना राइट आंसर होगा मोंडो डुप्लांटिस, जिन्हें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और मोंडो डुप्लांटिस पुरुष पोल वॉल्ट खिलाड़ी हैं। संभवतः इमेज में स्पोर्ट्समैन वे पोलो वॉल्ट में लगातार विश्व रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। कौन? मोंडो डुप्लांटिस। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी रहे हैं। मोंडो डुप्लांटिस ने 6 मीटर से अधिक ऊंचाई कई बार पार की है। उन्होंने आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ पॉल वॉल्टर माना जाता है। पॉल वॉल्टर किसे माना जाता है? मोंडो डुप्लांटिस को। आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साउथ एशिया रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो अपना आंसर है सिंघाना, जिला आगरा, कहाँ? उत्तर प्रदेश। यह केंद्र एशिया में आलू की उन्नत किस्मों पर अनुसंधान और विकास का कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों को बेहतर उत्पादकता दिलाना और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। इसका उद्देश्य है किसका? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1971 में, और यह CGIAR संगठन के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? तो अपना आंसर है 6 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय बजट के रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। रक्षा बजट भारत के आधुनिक सैन्य उपकरणों, सैनिकों के कल्याण, हथियारों की खरीद और रक्षा अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है।
किस किस के लिए किया जाता है उपयुक्त? सैन्य उपकरणों के लिए, सैनिकों के कल्याण के लिए, हथियारों की खरीद के लिए और रक्षा अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। 2025-26 में यह अब तक के सबसे अधिक बजटों में से एक रहा है। DRDO के कई नए प्रोजेक्ट भी बजट में शामिल किए गए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश है। सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो अपना आंसर होगा V अनिल कुमार, जो नीति आयोग के CEO हैं। जिनमें VP सुब्रमण्यम लिखा है, तो उनका आधिकारिक नाम क्या है? VS सुब्रमण्यम माना जाता है। नीति आयोग भारत की नीति निर्माण संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों को आर्थिक व विकास संबंधी सुझाव देती है। 2015 में इसे प्लानिंग कमीशन की जगह बनाया गया है। किसको? नीति आयोग को। और इस अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या भूकंप के प्रति संवेदनशील है? तो अपना आंसर होगा लगभग 59% जनसंख्या भूकंप के प्रति संवेदनशील है। भारत के कई राज्य उच्च भूकंपीय जोन में आते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या बताती है कि देश का बड़ा हिस्सा माध्यम से उच्च भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों में है। जोन भी क्या सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र कौन सा है? तो जोन भी। और जोखिम उत्तर पूर्वी राज्य जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। जोखिम वाले क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला डिजिटल जनगणना किस वर्ष आयोजित की जा रही है? तो अपना आंसर है 2025 में। 2025 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना आयोजित की गई। भारत पहली बार अपनी जनगणना को पूरी तरह डिजिटल मोड में आयोजित कर रहा है। पहले सभी जनगणना किसमें होती थी? कागज में होती थी, जिसमें समय, श्रम और लागत अधिक लगती थी। कागज में डिजिटल जनगणना से डेटा तेजी से एकत्रित होता है, कम समय में एकत्रित कर सकते हैं, मेहनत भी कम लगती है और लागत भी, त्रुटियां कम होगी और विश्लेषण अधिक सटीक होगा। डिजिटल जनगणना में क्या होता है? गलतियां कम होती हैं और अच्छे से सटीक आंसर मिलता है। इस जनगणना में GPS आधारित मैपिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और रियल टाइम डेटा अपलोड की सुविधा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला CG टेस्ट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? तो अपना आंसर है जापान। जापान ने विश्व का पहला CG टेस्ट नेटवर्क लॉन्च किया। CG तकनीकी 5G से कई गुना तेज होने वाली है और भविष्य में स्वचालित वाहन, रोबोटिक्स और स्पेस कम्युनिकेशन का आधार बनेगी। जनगणना में जापान में 2025 में दुनिया का पहला CG टेस्ट नेटवर्क शुरू कर तकनीकी दौड़ में बड़ी बढ़त हासिल की है। CG में न्यूनतम लेटेंसी लगभग 1 माइक्रोसेकंड तक हो सकती है, जो रियल टाइम AI और होलोग्राम संचार के लिए आवश्यक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो रिस्टोर ग्रीन अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन जिसकी थीम है। किसकी? विश्व पर्यावरण की। यह कब मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
और यह पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अभियान है। 2025 की थीम पृथ्वी के पुनर्स्थापन और जलवायु संरक्षण पर केंद्रित है। 2025 की थीम क्या है? पृथ्वी के पुनर्स्थापन और जलवायु संरक्षण पर केंद्रित है। और 2025 अभियान में विशेष रूप से किस किस पर जोर दिया गया है? तो वनों की कटाई रोकने पर, प्लास्टिक कम करने पर और कार्बन न्यूट्रल पर भविष्य पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर पावर एक्सप्रेसिव किस दो शहरों के बीच बनाया जा रहा है? तो अपना आंसर है दिल्ली जयपुर, जिसमें भारत का पहला सोलर पावर एक्सप्रेसिव शहर बनाया गया है। देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसिव जिसमें सड़क के किनारों और बीचों बीच लगाए गए सोलर पैनल से ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, जिससे टोल प्लाजा, स्ट्रीट लाइट और सर्विस स्टेशन पूरी तरह सौर ऊर्जा से ही चलेंगे। इस प्रोजेक्ट से सालाना लगभग 80,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होने का कम अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार सबसे अधिक 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड 2025 में किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो अपना आंसर है बाबर आजम, जिन्होंने 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। कब? 2025 में। बाबर आजम आधुनिक क्रिकेट के सबसे स्थिर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने 2025 में लगातार 9 पारियों में 50+ स्कोर बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? बाबर आजम ने। और यह रिकॉर्ड पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम करीब था, लेकिन बाबर ने उसे पार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस स्टेशन मिशन किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है? तो इंडियन स्पेस मिशन किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2035 तक। भारत पहली बार अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, जो इसरो की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसमें अंतरिक्ष में लंबे समय तक वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकते हैं। गगनयान मिशन इसी प्रोजेक्ट का पहला बड़ा कदम है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNSCO में 2025 में भारत की किस नृत्य शैली को इंटेंजिबल सेंट्रल हेरिटेज सूची में शामिल किया? तो अपना राइट आंसर है छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य पूर्वी भारत, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक शैली है। छाऊ नृत्य कहाँ की पारंपरिक शैली है? झारखंड की, उड़ीसा की और पश्चिम बंगाल की। इसके मुखौटे, तलवारबाजी और लोक कथाओं पर आधारित प्रदर्शन विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके छाऊ नृत्य के UNESCO में शामिल होने से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा मिली है, इसे छाऊ नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नई अपडेट और जीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।